एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही कमाल के यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान करने वाले टिप्स है। साथ ही साथ आपके पैसे की बचत भी करने वाले हैं। तो गाइज़, पहला टिप्स है हमारा कुकर को लेकर। अक्सर क्या होता है, कुकर का जो ये रबर होता है कई बार लूज़ हो जाता है या फिर कुछ ऐसी डिफेक्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं कि अब ये यूज़ होने वाला नहीं है, तो इसका क्या काम, इसको फेंक देते हैं। तो गाइज़, आपको इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल इसका टिप्स बताने वाली हूँ। तो गाइज़, अक्सर हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम लोग के छोटे छोटे क्लेचर्स होते हैं, क्लिप्स होती है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हमें चाहिए होते हैं तब मिलते नहीं है। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग के घरों पे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो संभाल के कहाँ रखते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से रबर लेना है और जो छोटी छोटी क्लेचर हैं, क्लिप्स है, इस तरीके से इस पर लगा लेनी है। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, तो बस वही है। मैं जब भी आर्या अपने सर से क्लेचर निकालती है, कहीं पे भी रहता है, तो मैं इस तरीके से उसको रबर पे इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। तो अब होता क्या है कि आर्या क्या करती है, जब भी उसको अगर कहीं पे गिरा दिखे अगर क्लेचर या फिर कहीं पे भी ऐसी मिले उसको, तो वो तुरंत इस पे अरेंज कर लेती है। और कहीं पे भी आप अपने ड्रेसिंग रूम में या फिर कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो गाइस, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और जब भी हमें चाहिए होता है तुरंत इस तरीके से जहाँ पे हैंग किया रहता है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आएगा। अगर आपको भी पसंद आएगा तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये यूज़फुल सा ट्रिक्स। तो दोस्तों, अगली टिप्स हमारी बहुत ही खास। अक्सर होता क्या है कि हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम बड़ों को हो जाता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, बच्चों के साथ हमें कहीं सफ़र करना होता है, तो अक्सर होता क्या है कि दवाइयाँ हमें साथ लेके जाना पड़ता है। तो ढक्कन लीकेज की वजह से कई बार हमारा बैग भी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हम बच्चों की मेडिसिन बैग में रखते हैं, बैग ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही कमाल का टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको क्या करना है, बोतल का इस तरीके से ढक्कन ओपन करना है। और जो हमारे घरों पे नॉर्मल से रबर होते हैं, अक्सर जिनके घरों पे छोटे बच्चे होते हैं या फिर नॉर्मल ये रबर बैंड तो हमारे पास होते ही हैं, तो बोतल के यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से लगा देना है और उसके बाद आप ढक्कन बंद कर देंगे। तो आपका ये जो मेडिसिन है या फिर आप वाटर बोतल भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बोतल को अगर टेढ़ा करेंगे, कैसा भी करेंगे, बिल्कुल भी आपका मेडिसिन गिरेगा नहीं और आपका जो बैग है या पर्स है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। तो आप इस तरीके से इस टिप्स को आजमा सकते हैं। जैसे घरों पे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी वाटर बोतल कई बार लीकेज हो जाता है, तो बुक्स वगैरह भीग जाती है। तो आपको क्या करना है, वाटर बोतल पे इस तरीके से ढक्कन ओपन करके इस तरीके से आप रबर बैंड लगा लेंगे। तो गाइस, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस नुस्खे को ज़रूर से आजमा के देखिएगा। अगली टिप्स हमारी गाइस बहुत ही अमेजिंग। अक्सर ये बिंदी के पत्ते होते हैं, हम लोग बिंदी यूज़ करने के बाद ये पत्तों को फेंक देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। गाइज, अक्सर हमारे घरों में ये कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग कहीं रखे भूल जाते हैं या फिर बैग में इधर उधर हो जाते हैं या फिर अलमीरा में इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जो बिंदी का पैकेट है, तो आप इस तरीके से कार्ड्स को पैकेट के अंदर रखेंगे और साइड में आप टेप लगा लेंगे। तो उसके बाद आप अपने बैग में या फिर अपने अलमीरा में इस तरीके से आप बिंदी के पैकेट में इन कार्डों को रखेंगे। तो आपको ध्यान भी रहेगा कि हमने बिंदी के पैकेट में कार्ड रखे हैं। और आप मार्केट जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने कार्ड्स को ले सकते हैं। है ना यूज़फुल टिप्स? तो आप इस तरीके से गाइस अपने एटीएम कार्ड्स को संभाल के भी रख सकते हैं। और जब भी आपको अपना कार्ड लेना होगा, तो इस तरीके से आप बिंदी के पैकेट से इस तरीके से एक एक करके अपना कार्ड निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यूज़फुल से टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे गाइस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगली टिप्स है हमारी बटन्स को लेकर। अक्सर हमारे घरों में इस तरीके के छोटे छोटे बटन्स होते हैं, तो ये हम लोग डब्बे में रखते हैं, कहीं पे रखते हैं, तो गिरते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, इन बटनों को असेंबल करने के लिए आपको एक सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन में इस तरीके से सारे बटनों को लगा लेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से पिन को बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके बटन ना तो कहीं पे गिरेंगे, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। अक्सर सुई धागे के डिब्बे में हम लोगों के रखे रहते हैं, हमें सुई निकालना होगा या फिर धागा निकालना होता है, तो होता क्या है कि बटन गिरते रहते हैं। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इस तरीके से बटन को लगा लेंगे, तो आपको ना तो कोई दिक्कत होगी और जब आपको बटन चाहिए होंगे तो इस तरीके से आप एक एक करके बटन सेफ्टी पिन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये यूज़फुल सा टिप्स। तो गाइज, अगली टिप्स हमारी
रबर को लेके अक्सर हमारे घरों पे इस तरीके के रबर रहते हैं, या फिर हमारे घरों पे जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके इस तरीके के रबर हमारे डिब्बे में संभाल के रखे रहते हैं। तो अक्सर होता क्या है, रखे रखे या ज़्यादा टाइम हो जाता है तो रबड़ों को होता क्या है कि एकदम चिपचिपे टाइप के हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इन रबड़ों में डिब्बे में ही इस तरीके का हमारे घर पे पाउडर होता है, बच्चे का पाउडर रहता है, फिर बड़ों का पाउडर होता है, कोई भी पाउडर रहता है तो आप इस तरीके से रबड़ में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप सालों साल अपने रबड़ को चला सकते हैं, ना तो आपके रबर चिपचिपापन होगा ना ही खराब होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।